तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai वेन्यू। आज Hyundai इंडिया ने अपनी ऑल न्यू वेन्यू को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। आपके सामने है वेन्यू की ऑल न्यू जनरेशन, जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का किंग आ गया है। 4 मीटर से छोटी गाड़ी आपको चाहिए, जीएसटी बेनिफिट के साथ चाहिए, तो ऐसी कुछ गाड़ी आपके लिए बनी है। आज की वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे क्या दे रही है वेन्यू आपको। और सबसे पहले इसका डिज़ाइन देखो आप, बिल्कुल नई वेन्यू आई है जो अभी आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट लगभग 10 ऑफरिंग दे रहा है, उन सबसे ज़्यादा अच्छी दिखने वाली गाड़ी है। इंजन ऑप्शन के तौर पे आपको बेस मॉडल से डीजल का ऑप्शन मिल रहा है, टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ ही 1.2 पेट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है। गाड़ी का डिज़ाइन देख रहे हो आप, और Hyundai का ये भी कहना है कि इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आने से कोई भी पीछे नहीं किया गया, तो सेफ्टी में भी बिल्कुल टनाटन काम किया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ना गाड़ी के डिज़ाइन को, तो फ्रंट लुक में आप आएंगे तो वेन्यू को बिल्कुल एक नया मॉडर्न अपील मिला है, और बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और एक फ्यूचरिस्टिक अपील के साथ आगे गाड़ी काफ़ी बोल्ड ग्रिल दी गई है, जिसमें आप देखेंगे ऐसे कुछ आपको सी शेप DRL ऑफर किए गए। क्वाड LED हेडलैम्प जो आपने क्रेटा के अंदर देखे थे, उसके साथ ही नीचे अगर आप देखें जो एक डल क्रोम में आपको क्रोम का पार्ट मिलता है, बहुत बढ़िया है। ये इसके एनलाइन है, तो स्पेशली जो स्पोर्टी एलिमेंट रहते हैं एनलाइन के साथ, वो भी आप देखेंगे। जो कॉस्मेटिक अपील और जो पीछे ट्विन टिप एग्जॉस्ट आती है ना, वो सब देखने वाले। और एक नज़र में अगर आप इसके की फॉब को देखें तो कुछ इस प्रकार की बहुत प्यारी सी की फॉब आती है, जो कि Hyundai के लोगों को ही एक तरीके से दिखा रही कि मैं वही हूँ। और इसके अंदर खास बात ये है ना, इसमें लॉक का फंक्शन है। लॉक का फंक्शन है, लॉन्ग प्रेस करेंगे इंजन आपका स्टार्ट होता है। और ये एक डमी बटन है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ और फीचर के साथ आ सकता है। तो फ्रंट लुक से गाड़ी बहुत ज़बरदस्त लगती है। और बेस मॉडल अगर आप लेंगे ना, बहुत सारी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है, जिसमें आप देखेंगे फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है, ये भी बेस मॉडल से 6 एयरबैग, ABS, EBD सारे फंक्शन फीचर है। तो गाड़ी का फ्रंट का लुक यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके साथ ही ये जो इसका कलर है, इसका नाम है टाइटन ग्रे कलर ऑप्शन, और बहुत बढ़िया लगता है। और साइड लुक में आप आएंगे तो 4 मीटर से छोटी गाड़ी है, तो काफ़ी अच्छे लुक के साथ आती है। पुरानी वेन्यू और इसमें लंबाई में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ा दिया गया है, जिससे गाड़ी ज़्यादा बोल्ड हो गई है। अभी अगर आप इसे ब्रेजा नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर जो कैबिन स्पेस है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। देख रहे हो कितना ज़्यादा खुला खुला सा कैबिन स्पेस यहाँ पर ऑफर किया गया है। जो आपको ये 12.3 इंच की दो स्क्रीनें मिली ना, 12.3 इनसे बनता है एक पैनोरामिक डिस्प्ले, और बहुत बढ़िया एक व्यू पॉइंट आता है। सब कुछ अभी डिटेल में देखने वाले। उसके अलावा जो एक अच्छी सी बात यहाँ पर है कि सेकंड रो में स्पेस है ना, ये मुझे ज़्यादा लग रहा है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे नेक्सॉन और ब्रेजा से। आपको कैसा लग रहा है आप बताइए। और उससे अच्छी बात है कि जो आपने किया सिरोस के अंदर तारीफ करी थी कि 2 स्टेप रिक्लाइनिंग का फंक्शन सेकंड रो में है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी है। उसके साथ ही काफ़ी लोग कह रहे थे कि सनरूफ की क्या बातचीत है, तो सनरूफ यहाँ पर है। ये इसका एनलाइन है, तो आपको जो डार्क थीम के साथ सारी चीज़ें है ना, वो रहने वाली है। और उसके साथ ही रियर लुक को आप देखेंगे तो रियर से गाड़ी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, बहुत प्यारा लुक है। वेन्यू की थीम आप यहाँ पर देखेंगे जो कि ग्लास के अंदर रखी गई है, बहुत प्यारी। उसके साथ ही यहाँ पर इंडिकेटर है, कुछ आप सी शेप्ड आप पीछे टेल लैम्प देखेंगे, एनलाइन की शानदार सी बैजिंग, और ये जो नार्डो ग्रे या फिर टाइटन ग्रे, बहुत ही बढ़िया लुक इसको रेप्लिकेट कर रहा है। पीछे आप देखेंगे एयरलाइन के लिए बड़े बड़े से स्पॉइलर, और पीछे देखेंगे शार्क फिन एंटीना। रूफ का डिज़ाइन ऐसा है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ ना, इस गाड़ी में जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी आपको। और बूट स्पेस भी देखेंगे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से अच्छा दिया गया है, और गहराई भी ठीक है इसमें। इतना कुछ लगभग इसमें आपको 5 से लेकर 6 इंच की डेप्थ मिलती है, और इतना कुछ यहाँ पर स्पेस। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक आपको स्टील रिम के साथ स्पेयर व्हील मिलता है, जो कि अपोलो कंपनी के टायर के साथ दिया गया है। अच्छी यहाँ पर सीलेंट की यूज़ की गई है। बोश का ऑडियो सिस्टम है जो कि 8 स्पीकर के साथ आता है। कुछ आप लाइट देखेंगे, ये पार्शल सेल्फ। और अटेंशन टू डिटेल में देखेंगे तो लगभग सारी चीज़ें जो होनी चाहिए सब कुछ दी गई है। गाड़ी में फिट और फिनिश में ना बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया गया। सब जगह देखेंगे तो इवन गैप्स मिलेंगे। वेन्यू की एक बैजिंग मिलती है आपको। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर अलॉय के डिज़ाइन को भी देखें तो 215/55 रेडियल 17 साइज़ के टायर के साथ ये अलॉय दिया गया, 17 इंच का है। और जिसमें आप देखेंगे कुछ ऐसी मेटेलिक फिनिश दी गई है। कुछ अगर आप डायमंड कट पैटर्न देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसमें आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, जो कि बेस मॉडल में भी मिलेंगे, तो ये भी बहुत सही लग रहा है। और काफ़ी लो प्रोफाइल टायर है ना, गाड़ी को एक स्पोर्टी फ्रंट दे रहा है। तो मैं अभी आपको ना सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा। उसके साथ ही जो टोटल यहाँ पर 10 वेरिएंट है, HX2 से लेके N10 जो कि ये है, उन सब की अलग अलग वीडियोस आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। बाकी ये 360 डिग्री कैमरा और कुछ इस प्रकार से गाड़ी का जो ओवरऑल कंपोजर आता है वो आपके सामने है। तो अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ किस प्रकार से ये गाड़ी क्या कुछ और दे रही है। तो ये की फॉब आपने देख ली सबसे पहले। उसके अलावा अगर यहाँ देखेंगे Hyundai का लोगो कुछ इस प्रकार से है। गाड़ी का फ्रंट लुक आपने देख लिया किस प्रकार से मिलता है, बहुत सही गाड़ी का फ्रंट का लुक दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 2 ADAS आता है, तो कुछ इस प्रकार से ये सब चीज़ है। नीचे देखेंगे रडार आ गया, पहले रडार नहीं आता था। गाड़ी का इस प्रकार से फ्रंट का लुक, और साइड से देखेंगे कुछ इस तरीके से ओआरवीएम का थीम बनाया गया है। क्लैडिंग का पार्ट देखेंगे साइड लुक से, जो कि बॉडी कलर प्लास्टिक और उन सब चीज़ों में दी गई है। सनरूफ का डिज़ाइन और कुछ इस प्रकार ये है। क्विकली आपको एक ये देख लीजिए, इसके ट्विन टिप जो एग्जॉस्ट है
किस प्रकार से दिखाई पड़ते देखिए, ये है इसका ट्विन टिप एग्जॉस्ट। और दोस्तों फाइनली एक क्विक नोट के साथ आपको इसका इंटीरियर फ्रंट भी दिखाया जाए, जिसमें आप देखेंगे इस प्रकार के डोर हैंडल्स है जो कि आपको यहाँ पर मिलता है। इस तरफ पे भी डोर हैंडल ऐसे ही है। और ये आप देख रहे हैं एन लाइन के शानदार से इंटीरियर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थीम के साथ आ रहे हैं। इसमें ना सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, ये देखिए 4 वे एडजस्टेबल सीटें हैं और जिसमें वेंटिलेशन का फंक्शन भी है। इसमें ना मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा स्पेस है इसमें, तो अगर कोई हेल्थी बंदा है वो भी आराम से आ जाएगा इसके अंदर। उसके साथ ही जो मेटेलिक पैडल्स है वो आपको यहाँ पर लगे हुए दिखेंगे, जो मेटेलिक पैडल्स हैं वो है। और ये है बॉस, इसमें जो शानदार से स्टीयरिंग है ना, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी और एक बिल्कुल फाइटर जेट वाली थीम आपको आ रही होगी। कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, जो हुंडई ना इंटरनेशनली अपनी एन लाइन के अंदर देता है, जैसे इलांट्रा मैंने आपको दिखाई है, कोना के अंदर दिखाया है, वही सब चीज़ें यहाँ पर 20 लाख रुपए से कम के सेगमेंट में, 15 लाख रुपए के आसपास के सेगमेंट में ये सारी बातचीत है। और ये देखिए 12.3 इंच की 2 डिस्प्ले मिल रही है और कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड, जिसका साइज़ एक बड़ी एसयूवी की तरह इसको छोटा रखने की कोशिश की गई है। और आगे का जो बॉनेट का पार्ट है ये ज़्यादा बड़ा लगेगा आपको, जो कि कुछ इस प्रकार से भी देखेंगे ना, गाड़ी ऐसी दिखती है। सनरूफ का ये है पूरा मामला, इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। और कुछ इस प्रकार IRVM का डिज़ाइन ऐसा है, ब्लू लिंक का सपोर्ट यहाँ पर रहेगा। और अगर इसमें देखें फंक्शनिंग फीचर में, तो होम में चलते हैं तो ये होम में ही है। इसकी फंक्शनिंग बहुत ज़बरदस्त, थोड़ा कर्व्ड है तो ड्राइवर ओरिएंटेड इसको रखा गया है, जिससे इसको चलाना, इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। तो देखिए इसको मैं आपके लिए, ये तो कर्व्ड होने से इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। इसमें भी देखेंगे तो काफ़ी फाइन फॉन्ट दिए गए और इसकी क्वालिटी और फिनिश देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। यहाँ पर देखेंगे कुछ जो ड्राइव मोड्स आता है उसका शॉर्टकट यहाँ पर की मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल को अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, स्नो, मड और सैंड के लिए, और इकोनॉमी और नॉर्मल और स्पोर्ट के अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखेंगे। स्टीयरिंग में देखेंगे तो टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का नहीं दिख रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर ये जो N10 मॉडल है इसमें केवल आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, 7 स्पीड DCT, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख पा रही है। अगर आप इसके N6 के साथ जाएंगे वहाँ पर आपको मैनुअल का ऑप्शन भी मिलेगा। ये इसका 998 सीसी 998 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि GDI टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। और यहाँ पर आपको 120 PS और 172 Nm का टॉर्क मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन ले लीजिए या फिर 7 स्पीड DCT ले लीजिए केवल टॉप मॉडल के साथ। उसके साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिखता है, इसके साथ ऑटो होल्ड का फंक्शन है, वेंटिलेशन का फंक्शन दिख रहा है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। और यहाँ पर भी कुछ और ऑप्शन है, ऑटोमेटिक AC। और कुछ अच्छी बात है कि जो बटन्स है उसको भरपूर मात्रा में ऑफर किया गया है आपको, जिससे काफ़ी ईजी हो जाता है इन सब चीज़ों को यूज़ कर पाना। टॉगल्स है, टेम्परेचर के लिए ये दिया गया है। और अगर यहाँ स्पेस को देखें तो सॉफ्ट रिलीज तो नहीं है, लेकिन कूलिंग का फंक्शन दिखा है और स्पेस अच्छा है। वेन्यू का इस प्रकार से पूरा जो अंदर की थीम है, यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे जो AC वेंट है आपको देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी ठीक लगेगी आपको पहले के मुकाबले। जैसे पहले 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तक भी ला सकती है, अगर आप इसे सीरॉस के प्लेटफॉर्म तक मानते हैं, क्योंकि K1 प्लेटफॉर्म है और उसको इन्हांस किया गया है। और जो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील और जो एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील और जो हाई स्ट्रेंथ स्टील है उसका यूज़ ज़्यादा किया है। बाकी भारत एनकैप बताएगा क्या सेफ्टी रेटिंग है इसकी, क्योंकि बेस मॉडल से 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC सब कुछ है, तो ये मिलना बहुत आसान है। उसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे पावर विंडो आपको 1 टच डाउन 1 टच अप, इसमें 1 टच नहीं है, केवल आपको यहीं पर 1 टच अप डाउन का फंक्शन दिख रहा है। बाकी डेड पेडल और उसकी पोजीशन भी ठीक है। ब्रेक को भी देखेंगे, रेफ करते हो तो स्पोर्टी साउंड आपको आ जाती है। तो आपको क्विकली इसका एक इंजन बे दिखा दिया जाए और उसके बाद आपको इस वीडियो को समराइज़ करते हुए बताते हैं कि इसके बाकी सारे जो वेरिएंट है उसमें क्या क्या स्पेशल आपको मिल जाता है। और बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, एक ज़बरदस्त बात। बाकी यहाँ पर देखिए इसका टर्बो GDI इंजन, जो कि 998 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो बना के देता है आपको 120 हॉर्स पावर और 172 Nm का टॉर्क। और नीचे देखेंगे प्रॉपर कवरिंग, फ्रंट में इसका इंटेक एयर मैनिफोल्ड है और यहाँ पर इसका अल्टरनेटर है। कुछ थ्रॉटल बॉडी आप देखेंगे, एयर फिल्टर है, बैटरी है, फ्यूज़ बॉक्स है। उसके साथ ही पीछे की ओर देखेंगे इसका टर्बो चार्जर प्लेस किया गया और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड भी है। यहाँ पर कूलेंट का रिजर्वियर है और यहाँ पर देखेंगे सीलेंट को भरपूर मात्रा में प्लेस किया गया। कैबिन में यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसा एनवीएस नहीं है, तो आपको ज़्यादा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इंसुलेशन की, और कैबिन काफ़ी साइलेंट सा फील होता है। तो कुल मिला के आपने देखा कि आपकी नई वेन्यू अपने साथ क्या स्पेशल दे रही है, और जो न्यू जनरेशन 2025 में आपको वेन्यू मिल रही है 2019 से कितना बदल गई है। और लगभग इस गाड़ी की 2019 से आज तक 7 लाख यूनिट बिक चुकी है, तो 7 लाख यूनिट वेन्यू की बिक जाना बहुत बड़ी बात है। और ये देखेंगे इसकी क्वाड LED हेडलैम्प्स,
तो उम्मीद है कि ये वॉक राउंड आपको पसंद आया होगा। इसके हर एक वेरिएंट को आपके सामने पेश करेंगे और सबसे खास बात, इसका जो ड्राइव रिव्यू है वो आपके सामने आने वाला है बहुत जल्द, तो उसके लिए इंतजार करिए। तो वेन्यू की सबसे ज़्यादा खास बात ये आ रही है कि यहाँ पर जो HX2 मॉडल है वो आपको जो नॉर्मली पहले वेन्यू अपने सेकंड बेस मॉडल में ऑफरिंग देती थी वो यहाँ पर अपने बेस मॉडल में दे रही है। वो इसको सबसे ज़्यादा वेल फॉर मनी बनाता है। और जो बायर 8 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू सोच रहा है तो यहाँ पर उसको बेस मॉडल के साथ वो भी दिख रहा है, और जो N10 मॉडल यहाँ पर N-Line के साथ आना चाहता है उसको भी ये सारी चीज़ें दिख रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कुल मिला के सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि गाड़ी दिखती कैसी है, क्या कुछ इसमें स्पेशल है, और सबसे खास बात फाइनली वेन्यू इंडिया में लॉन्च हो गई है और आपके सामने आ गई है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हुंडई इंडिया के लिए मैसेज छोड़ना कि वेन्यू में आपको क्या खास लगा और क्या कुछ नए अपडेट आ सकते हैं, क्या आपको इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक अवतार चाहिए वो भी ज़रूर बताएगा। तो मिलता है ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।